हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज हमारी क्लास है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 748 वाट, ऑप्शन सी 756 वाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 2। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रतिरोध का की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी ओम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी किलोवाट आवर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी जूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर किलोवाट आवर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी त्वरण। तो कौन सी अदिश राशि पूछा है? तो दोस्तों कार्य एक अदिश राशि होती है और सब इसमें वेग, बल और त्वरण जो है सब सदिश राशि होती है। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिबल, स्ट्रेस भी बोलते हैं, प्रतिबल की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। तो स्ट्रेस का एसआई मात्रक पास्कल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आयतन की एसआई क्या होती है? आयतन की एसआई इकाई क्या होता है या तो आयतन का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी घन मीटर, ऑप्शन सी घन इंटू डेसीमीटर, ऑप्शन डी घन इंटू इंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी घन इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा का ईसाई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी हॉर्स पावर। तो ऊर्जा का ईसाई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, समय का ईसाई मात्रक क्या होता है? मात्रक कहें या इकाई कहें दोनों बराबर है। ऑप्शन ए घंटा, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी मिनट, ऑप्शन डी मिली इंटू सेकेंड। तो दोस्तों समय का जो ईसाई मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय प्रेरण का ईसाई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन सी कैंडेला। तो चुंबकीय प्रेरण का ईसाई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, ऑप्शन बी। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी डेसिबल। तो दोस्तों संगीत यंत्र की ध्वनि जो मापी जाती है वो हेनरी में मापी जाती है, ऑप्शन बी। आवृत्ति मापने की मात्रक क्या होता है या इकाई? ऑप्शन ए फैराड, ऑप्शन बी पाएज, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी अर्ग। तो आवृत्ति मापने का जो इकाई होता है वो हर्ट्ज होता है।
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, पाराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो दोस्तों पाराध्वनिक गति की मापने का इकाई जो होता है वो मैक होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। तो न्यूटन का जो मात्रक होता है वो बल होता है, ये तो सभी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 15, बार किसकी इकाई होती है? ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दबाव। तो बार जो होता है वो वायुमंडलीय दबाव का इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्य तथा जूल की इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी मीटर। कार्य तथा जूल का इकाई होता है वो होता है जूल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गतिशील श्यानता की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन बी पास्कल इंटू सेकेंड, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, ऑप्शन डी पास्कल इंटू मीटर। तो गतिशील श्यानता की जो इकाई मात्रक होता है वो पास्कल इंटू सेकेंड होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? उल्टा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सी राशि जो है जूल का मात्रक नहीं है। तो यांत्रिक ऊर्जा जूल का मात्रक है। ऑप्शन ए जो है बी, ऑप्शन कार्य ये भी जूल का मात्रक है। उष्मा जो है ऑप्शन सी ये भी जूल का मात्रक है। जो नहीं पूछा है इसमें जूल का मात्रक नहीं है वो है सामर्थ्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी जूल इंटू सेकेंड, ऑप्शन डी किलोवाट इंटू घंटा। तो शक्ति का मात्रक इसमें से जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर के घाते 5 न्यूटन इंटू सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू सेकेंड। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। एम का मात्रक हो गया द्रव्यमान, आर का मात्रक हो गया आर स्क्वायर मीटर प्रति स्क्वायर। आई बराबर एम आर स्क्वायर। यहाँ किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होगा, ये एरर दिया है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी जो है, क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। नीचे दिया है साई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड आवेग का मात्रक होता है जो कि, तो ये भी सही हो सकता है न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड। और ये भी अगर जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में नहीं रहेगा तो ये भी सही हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी बी भी होगा, सी एरर है। अगला क्वेश्चन 21, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल का इकाई जो होता है वो दाब होता है। P बराबर F अपान है, फोर्स अपान एरिया। क्वेश्चन नंबर 22, बिजली के करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? मतलब ये पूछा है करंट। पहला ऑप्शन वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी एम्पियर। तो बिजली के करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है।
दबाव का एसआई यूनिट क्या होता है? मतलब प्रेशर। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो दबाव का एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। पी बराबर एफ अपान एम, जो पृष्ठ के लंबवत होता है, और उसके बेटे एरिया मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल की एरिया। ऑप्शन सी। माप इकाइयों का सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? ऑप्शन ए कूलम, गॉस, स्टेरेडियन। ऑप्शन बी सेल्सियस, ग्रेड, सेकंड। ऑप्शन सी सेंटीमीटर, गैलन, सीमेंस। ऑप्शन डी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो दोस्तों सीजीएस प्रणाली में का जो होता है वो होता है सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड। इंटू में नहीं होता है, सेंटीग्राम सेकेंड होता है, या पीएस का होता है जो फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तीनों मैं दोस्तों बता दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों पूछा है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 2400 जूल, ऑप्शन बी 3200 जूल, ऑप्शन सी 2200 जूल, ऑप्शन डी 3600 जूल। तो 1 वाट घंटा जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी 1 न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन डी 1 जूल प्रति न्यूटन। तो दोस्तों 1 वोल्ट को जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों दूध का घनत्व जो मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए। रेडियो धार्मिता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेडियो धार्मिता किससे नापी जाती है? ऑप्शन ए ईगर मूलर काउंटर, ऑप्शन बी पोलेरीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो दोस्तों रेडियो धार्मिता जो नापी जाती है वो गीगर मूलर काउंटर से नापी जाती है। ऑप्शन ए। आर्द्रता किससे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। तो आर्द्रता जिससे मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए फायदोमीटर, ऑप्शन बी यूडोमीटर यूडियोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी पेरिस्कोप। तो दोस्तों सागर की गहराई को मापने वाला यंत्र जो होता है वो फायदोमीटर होता है। ऑप्शन ए। टर्मिनल डॉपलर प्रभाव वेदर रडार जहाज से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है, किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने से, ऑप्शन सी भूकंप का मापांकन, ऑप्शन डी गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकासित हीट को मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछा हीट मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है, ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी क्लिनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर कैलोरीमीटर हो जाएगा और शोषित या विकसित हीट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये सेम है। अब बल जो है इसमें से भिन्न है, तो इसका सही आंसर बल होगा। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 34, ढाल सड़क पर पत्थर लुढ़कना दो ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है क्योंकि ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़कने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन बी, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कमी होती है। ऑप्शन सी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ऑप्शन डी, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में समान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ढाल जो सड़क होती है वो पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने में अधिक आसान होता है क्योंकि इसमें इनर्शिया का प्रयोग होता है और न्यूटन का प्रथम नियम भी इसमें आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml2t-2 होता है। तो दोस्तों ये है किया गया कार्य, ऑप्शन ए बी संवेग, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी बल। तो दोस्तों ये हो गया संवेग बल दबाव, ये नहीं होगा, ये होगा किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस। इसका अगर जो हम डायमेंशन निकालेंगे तो F का हो जाएगा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L इंटू एल। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ml2t-2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी वायु ऊर्जा। तो माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो कौन सा ऊर्जा एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होती है। तो उसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी। नदी का क्वेश्चन नंबर 37 जो है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। ऑप्शन ए गुरुत्वीय, ऑप्शन बी स्थितिज, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी गतिज। तो नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है। तो होता है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 38, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। न्यूटन के, ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का, ऑप्शन डी संवेग के नियम का। तो दोस्तों अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक रहा है तो ये न्यूटन का प्रथम नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। ऑप्शन ए वेग का संरक्षण, ऑप्शन बी रैखिक संवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी त्वरण का संरक्षण, ऑप्शन डी वृत्तीय वेग का संरक्षण। तो जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है, ये एक सिद्धांत होता है रैखिक संवेग संरक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विसर्पी घर्षण होता है। ऑप्शन ए सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, ऑप्शन बी सीमांत घर्षण से थोड़ा कम, ऑप्शन सी सीमित घर्षण के समान, ऑप्शन डी सीमित घर्षण के कभी कम और कभी अधिक। तो दोस्तों विसर्पी घर्षण जो होता है वो सीमित या सीमांत घर्षण दोनों कह सकते हैं आप। तो सीमांत घर्षण से थोड़ा सा कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। घर्षण के अगला क्वेश्चन, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए घर्षण गति का विरोध करना, ऑप्शन बी घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, ऑप्शन सी
घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ऑप्शन डी, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो घर्षण के बारे में सबसे सही सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, घर्षण गति का विरोध नहीं करता है और बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक होता है, आप अगर जो टी बराबर होता है 2 पाई रूट एल अपॉन जी, अगर जो इस पे आप काम कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो ऑप्शन ए, लोलक की लंबाई। ऑप्शन बी, लोलक भाप के द्रव्यमान। ऑप्शन सी, लोलक के तंतु में तनाव। ऑप्शन डी, लोलक के सामग्री के घनत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो होता है टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल, टी बराबर बताए हैं जो टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर 43, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे गति कहा जाता है। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी आवधिक, ऑप्शन सी एक समान, ऑप्शन डी गैर समान। तो दोस्तों गति अगर जो जिस समय से जा रही है उसी समय पर आ गई तो वो तो उसमें विस्थापन जो होगा जीरो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा आवधिक। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी कृत्रिम उपग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृत्रिम उपग्रह। अगला क्वेश्चन 45, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी। यात्री के ऑप्शन ए यात्री के हाथों में, ऑप्शन बी यात्री के सामने, ऑप्शन सी यात्री के पीछे, ऑप्शन डी वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अगर जो एक रेलगाड़ी दौड़ रही है, अगर जो उसके हाथों में फेंका, अगर जो गेंद फेंकता है अगर जो उसके हाथों में गिर रहा है तो वो यात्री के हाथों में ही गेंद फेंकने पर ऊपर गिरेगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया आएगा और गति का प्रथम नियम भी उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। गुरुत्व त्वरण जी का मान होता है 9.8, मान लिया जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों गति के तृतीय समीकरण से अगर जो हम उसके पहले का वेग देखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 GH। तो जब गेंद मुक्त रूप से गिरेगी तो यू वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो इसका वी स्क्वायर बराबर √2GH होता है। वी स्क्वायर बराबर 2GH जो होता है क्योंकि यू जीरो यहाँ पर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी जीरो हो जाएगी। जब वी स्क्वायर बराबर 2G है तो वी बराबर √2GH हो जाएगा और जी का मान दिया ही है 10 और एच जो है वो दिया है, एच पूछा है तो एच उसके पहले का वी बराबर √2GH से 2 × 10 × एच, तो दूधा में 20, तो 20H ऑप्शन इसका डी। क्वेश्चन नंबर 46 तो हो गया 47, जी का मान न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है, ऑप्शन ए। क्यों होता है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर
प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? तो दोस्तों, ऊपर जाने की ओर व्यक्ति का भार जो होता है W बराबर ऊपर जाने पे mg+a होता है और नीचे आने पे mg-a हो जाता है। तो इसको कैलकुलेशन करने पर जो इसका ऑप्शन आएगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सोना सबसे तन्य धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 50, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 250 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज इनमें से किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। तो आर्किमिडीज इसका सही आंसर होगा। जल स्थानांतरण की क्रियाविधि का वही प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 52, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत नियम में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है आधा वस्तु पानी में और आधा वस्तु ऊपर, दोनों के एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। तो इसका सही आंसर जो है जलयान वाला वो हो जाएगा, ऑप्शन डी, यही सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 53, तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी मीटर। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन नंबर 54, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे तरंग गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य का संयोजन, ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ। तो कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग के एक गति का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक 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 ध्वनि तरंग की वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। तो इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों, इसका सूत्र एक होता है v बराबर n लैम्डा। v का मान दिया है 700 और लैम्डा का मान दिया है 35 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर दिया है तो इसे मीटर में बनाएंगे और मीटर में बनाएंगे तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा इसका 2000 हर्ट्ज होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, ऑप्शन बी जलपोत द्वारा समुद्र की तरह गहराई ज्ञात करना, ऑप्शन सी मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोष का निदान करना, ऑप्शन डी आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना।
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग आकाश क्षेत्र में वायुयानों का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी धातु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्वात, जो कि ध्वनि उसमें यात्रा नहीं कर पाती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? परावैगनी किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे और औरक तरंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो रेडियो तरंग होगा। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण में होता है इसी का। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं दोस्तों। 59, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनि पदार्थ है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी लोहा। कौन सा पदार्थ ध्वनि पदार्थ है? तो इसका सही आंसर लोहा होगा, जो ध्वनि पदार्थ है। रबर, पानी, लकड़ी तो ध्वनिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि लोहा को पीटेंगे तो इसमें आवाज आएगी। पानी और लकड़ी रबड़ से पीटने से ध्वनिक आवाज नहीं आएगी। ये पदार्थ भी है लोहा। क्वेश्चन नंबर 16, समान प्रावस्था में कंप कंप्यमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? समान प्रावस्था में कंप्यायन माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है वेग, ऑप्शन डी है आयाम। तो दोस्तों जो दो सबसे निकटतम कणों के बीच दूरी होती है वो होती है तरंगदैर्घ्य सामान्य प्रावस्था में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, किसी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी नारंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है नारंगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1.10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों रेडियो तरंग का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन ए। एफएम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 63, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है? ऑप्शन ए एचएफ रेंज, ऑप्शन बी बीएचएफ रेंज, ऑप्शन सी यूएचएफ रेंज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एफएम प्रसारण के बैंड के बीच जो होता है वो बीएचएफ रेंज होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी वायु। तो दोस्तों ध्वनि की गति सबसे तेज लोहा में होती है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, कितने माप में अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने माप में अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 80 डेसिबल, ऑप्शन बी है 100 डेसिबल, ऑप्शन सी है 120 डेसिबल, ऑप्शन डी 140 डेसिबल। तो ध्वनि का शोर सबसे अधिक जिसमें मापा जाता है, नाम दिया जाता है, दोनों एक ही है, तो इसका सही आंसर होगा 80 डेसिबल। अधिक ध्वनि की शोर मनुष्य इतना तेज सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 66,
सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी स्टेनोग्राफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा होगा नॉट, ऑप्शन बी। सुपरसोनिक स्पीड मापा जाता है। अगला क्वेश्चन 67। दोस्तों इसमें 66 वाले क्वेश्चन में सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट जो होता है, ऑप्शन ए दिया है मैक, ऑप्शन बी दिया है नॉट, ऑप्शन सी दिया है रिएक्टर, ऑप्शन डी दिया है हर्ट्ज। इसका सही आंसर जो होगा वो सुपरसोनिक स्पीड मापने की जो होती है ऑप्शन ए मैक होता है, मैक संख्या 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होता है? ऑप्शन ए 5 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 1 लाख हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर जो होगा 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी तरंग का आकार, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि तरंग की विशेषता का इसका तारत्व तय करता है वो होता है आवृत्ति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन ए लगभग 12 मीटर, ऑप्शन बी लगभग 17 मीटर, ऑप्शन सी लगभग 27 मीटर, ऑप्शन डी लगभग 37 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के स्रोत के परावर्तन सतह के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, ऑप्शन बी। दो व्यक्तियों के अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन ए लगभग 20 डेसिबल, ऑप्शन बी लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन सी लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लगभग 30 डेसिबल। दो व्यक्तियों का वार्तालाप की जो आवाज सुना जाता है वो लगभग 30 डेसिबल के अंदर सुना जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 71। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन ए 9.4 मीटर, ऑप्शन बी 70.2 मीटर, ऑप्शन सी 17.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 9.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा 17.2 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72। ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है हवा, ऑप्शन डी है निर्वात। ध्वनि के किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है वो है निर्वात, ऑप्शन डी। ध्वनि इसमें नहीं चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 73। तरंग क्वेश्चन नंबर 73। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है दबाव, ऑप्शन बी है उसके तापमान, ऑप्शन सी है पृथ्वी से दूरी, ऑप्शन डी है वायु प्रदूषण। तारों का जो रंग होता है वो उसके तापमान पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से
इस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका आप ऑप्शन ए विकिरण, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी माडुलन। जो सूरज को ऊर्जा प्राप्त होती है ऊष्मा अंतरण विधि से, तो वो विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? ऑप्शन ए है कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी है कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक कम होने से तेजी से खाना पकने में सक्षम बनता है। ऑप्शन सी है कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम होता है। ऑप्शन सी है कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम होता है। ऑप्शन डी है क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन कुकर के अंदर उच्च भाप तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? ऑप्शन ए है 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है -15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 77। जब बल जमता है इसका घनत्व होता है, तो ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी समान रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। जब बल जमता है जब जल जमता है तो इसका घनत्व जो है घटता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक होता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी वृद्धि होता है, ऑप्शन सी अप्रभावित होता है, ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर वृद्धि होती है। तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर इसका हिमांक घटता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गलनांक तापमान, ऑप्शन बी प्रज्वल तापमान, ऑप्शन सी क्वथनांक तापमान, ऑप्शन डी हिमांक तापमान। तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है वो प्रज्वल तापमान होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। जो ताप का अच्छा सुचालक होता है वो अभ्रक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, ऑप्शन बी है गिलासों को शीतल जल में डालकर, ऑप्शन सी है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर जोरों से पीट पीट कर। जब दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उसको छुड़ाने के लिए हम बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर छुड़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन सी 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है दोस्तों वो 80 कैलोरी
80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होता है। ऑप्शन ए 32 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 373 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जो दोस्तों यही फ़ारेनहाइट यहाँ पे रहता तो मनुष्य का तापक्रम जो है होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता है। प्रकाश वर्ष का एक माप है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी हवाई जहाजों की गति, ऑप्शन सी प्रकाश की गति, ऑप्शन डी तार की दूरी। प्रकाश वर्ष एक तार की दूरी है जो कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। स्पष्ट स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रकाश का फैलाव, ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश के अपवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का फैलाव, ऑप्शन बी। दोस्तों प्रकीर्णन के कारण जो है किरणें फैलती हैं, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 87। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह रंग काला हो जाता है, जो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति क्या होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है और उत्तल दर्पण में 5 कंडीशन होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है वास्तविक और सीधी, ऑप्शन बी आभासी और सीधी, ऑप्शन सी आभासी और उल्टी, ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टी। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89। 89 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए अभिसरण, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश का विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वो अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है वो अपवर्तन के कारण जो माध्यम तिरछी 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 हो जाती है, तिरछी। हाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अपवर्तन के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तिरछी हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, तिरछी हो जाती है, प्रकाश जो है विक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन 19। निकट दृष्टि वाले लोग द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतलोत्तल, डी समतल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पूछा है निकट दृष्टि दोष, तो ऑप्शन बी अवतल लेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 91, दूर दृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आंखों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है यू का मान किसी भी वस्तु को निकटतम के लिए 25 सेंटीमीटर दिया है, प्रतिबिंब बन सकता है, और 40 सेंटीमीटर के लिए वस्तु की दूरी दिया है। तो इसमें फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से निकाल सकते हैं, या 1/f 1/u माइनस 1/v, अच्छा 1-v/1 - u कर सकते हैं। दोनों डिपेंडेंसी का कंडीशन होती है, कब u माइनस में किया जाता है और कब v माइनस में किया जाता है, ये लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 92, एक वस्तु की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक कैलकुलेशन है दोस्तों, दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u दिया है -30 सेंटीमीटर, छवि की स्थिति प्रतिबिंब जो कि v होता है, प्रतिबिंब निकालना है। तो प्रतिबिंब निकाल लीजिए 1/v - 1/u करके देखिए 1/f और कैलकुलेशन करेंगे तो 60 सेंटीमीटर आएगा, जो कि क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तो व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा, किसी भी वस्तु को अगर जो प्रतिबिंब अपना देखना है कोई भी हो, तो उसकी हाइट की आधी रहनी चाहिए, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, h/2। क्वेश्चन नंबर 94, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। तो दोस्तों लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शित कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु को केवल निचले भाग की छवि प्राप्त होगी, वस्तु के केवल ऊपरी भाग की ही छवि प्राप्त होगी, ऑप्शन सी कोई भी छवि प्राप्त नहीं होगी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। हाँ दोस्तों, किसी भी अगर जो लेंस कोई है, अगर जो उस पर कोई पारदर्शी चीज से ढक दिया जाता है या कागज से ढक दिया जाता है तो उसका इंटेंसिटी तीव्रता जो होती है वो कम हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रेड, लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। वेब की ओर बी से चलते जाएंगे, BIV ओर से चेक किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बैंगनी जो होती है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश, ऑप्शन डी पीला प्रकाश। तो दोस्तों
लेकिन ऊर्जा की बात यहाँ की जाएगी तो नीला प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होता है। ऑप्शन ए शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। ऑप्शन बी शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफेद। ऑप्शन सी शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला। ऑप्शन डी शीर्ष पर काला और भीतर की ओर लाल। तो सूर्य की छतरी के लिए उत्तम रंग जो होता है वो शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99। किसका किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जल का, ऑप्शन सी हीरा का, ऑप्शन डी कांच का। तो हीरा का सबसे ज्यादा होता है और वायु का सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वायु का सबसे कम होता है और हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। वायु का लमसम 1 होता है और हीरा का 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 100। स्वच्छ प्रकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश के बिखरने और ऑप्शन सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का बिखरने दिया है, या तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहिए या तो प्रकाश का बिखरने कहिए। दो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे बिखरने दिया है जो कि होता है प्रकीर्णन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 101। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अंतरिक्ष एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो दोस्तों जो प्रकाश का एक शून्य तरंग वायु होता है उसमें सबसे तेज करने वाला अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करने वाला, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी पीला। निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अंतरिक्ष एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो लाल हो, रेड होता है। ऑप्शन ए। 103। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण। उपरोक्त में से कोई नहीं। मोटर गाड़ी हो या दाढ़ी बनाने के लिए जो हम प्रयोग किया जाते हैं वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, ऑप्शन बी पानी द्वारा रोशनी का छितराव, छितराव कहिए या प्रकीर्णन कहिए एक ही है दोनों। ऑप्शन सी पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, ऑप्शन डी समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जो नीला रंग दिखाई देता है वो छितराव यानी प्रकीर्णन के द्वारा नीला दिखाई देता है समुद्र का जल जो होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी को या कहें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में किसके लिए तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है? निमंजन, ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति घटाने के लिए, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति और आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए ऑप्शन डी। तो दोस्तों प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी को के लिए तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है
वह सूक्ष्मदर्शी की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी परभासी, परभासी, पारभासी, ऑप्शन सी प्रकाशमान, ऑप्शन डी अपारदर्शी। तो प्रकाश में एक पथ में वस्तु को आने पर जो छाया का निर्माण होता है वो अपारदर्शी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। छाया का जो प्रभाव दिखता है वो अपारदर्शी के कारण ही होता है प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 107। प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो लाल, नीला, हरा यह एक प्राथमिक रंग तीनों है। डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मुख्य रंग कौन सा होता है? प्राथमिक रंग या मुख्य रंग दोनों एक ही है। ऑप्शन ए लाल पीला नीला, ऑप्शन बी लाल मैजेंटा नीला, ऑप्शन सी लाल हरा सफेद, ऑप्शन डी लाल हरा नीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल हरा नीला, ऑप्शन डी। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो दोस्तों दिया है ऑप्शन ए आर बराबर भी प्लस वन, ऑप्शन बी आर बराबर भी अपान आई, ऑप्शन सी आर बराबर आई अपान भी, ऑप्शन डी आर बराबर आई इंटू भी। तो दोस्तों ओम के नियम का जो समीकरण होता है वो भी बराबर आई इंटू आर होता है। अगर जो हम आर निकालेंगे तो भी अपान आई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी स्विच बंद होने पर, ऑप्शन सी स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा स्विच चालू होने पर। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर विषवाहक का उदाहरण है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। तो कौन सा इंसुलेटर विषवाहक का उदाहरण है? तो हीरा विषवाहक इंसुलेटर का उदाहरण है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए वैद्युत को यांत्रिक में, ऑप्शन बी चुंबकीय को वैद्युत में, ऑप्शन सी यांत्रिक को वैद्युत में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डायनेमो जो होता है ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक को विद्युत में, जो करंट मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सामग्री है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी निकेल। तो दोस्तों जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु के बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। टंगस्टन धातु जो दोनों बल्ब के छोटा छोटा कोने पर रहते हैं जिससे करंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 114। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर जो होता है दो विभव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ईएमएफ, ईएमआई,
आता है, एक चैप्टर होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन ए पोलरीमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी पोटेशियोमीटर, ऑप्शन डी प्लेटोमीटर। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए दोस्तों पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एसी को डीसी एसी करंट को डीसी करंट में प्रत्यावर्ती धारा की दृष्टि धारा, एसी को डीसी, ये दोनों सेम ही है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा, एसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, डीसी को दृष्टि धारा कहते हैं। परावर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेसिस्टर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में जो परिवर्तित किया जाता करता है वो रेक्टिफायर होता है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117, यदि समय t किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज q प्रवाहित धारा है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम में प्रवाहित धारा I होगा। तो दोस्तों विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो इसका सही सूत्र बनता है Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर IT। तो दोस्तों अगर जो हमसे करंट पूछ रहा है यानी I बराबर Q अपन T होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 118, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान होगा। ऑप्शन ए 17 जूल, ऑप्शन बी 24 जूल, ऑप्शन सी 60 जूल, ऑप्शन डी 16 जूल। तो V बराबर होता है W अपान Q। तो W बराबर होता है V इंटू Q। तो V दिया है 12 वोल्ट और Q दिया है 5 आवेश, 5 कूलाम। तो W बराबर V इंटू Q। तो 12 गुणे 5, तो 12 पचे 60। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी दृष्टिकारी। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, परावर्तित ट्रांसफार्मर परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए स्वप्रेरणा, ऑप्शन बी पारस्परिक प्रेरणा, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ऑप्शन डी लॉरेंज का नियम, लॉरेंज बल भी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ट्रांसफार्मर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई पर काम करता है, ईएमआई ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सूक्ष्मता निम्नलिखित में से किससे करता है? अतिभारण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, ऑप्शन सी धारा परिवहन, ऑप्शन डी धारा उत्प्रेरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा अतिभारण एक विद्युत परिपथ है को इलेक्ट्रिक सर्किट को सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होता है। अतिभारण। क्वेश्चन नंबर 121, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ओमीटर, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है रियोस्टेट, ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी में क्रम में जोड़ने के काम आती है? ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी संयोजक तार,
ऑप्शन सी रेगुलेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो काम आती है वो संयोजक तार का काम आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेलुलाइड, ऑप्शन सी पेन स्पेक पन स्पेक, ऑप्शन डी अब्रक। तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन पूछा है, बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो अब्रक होगा। बिजली का अभ्रक जो पदार्थ है वो बिजली का कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 125, बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु के द्वारा बना होता है। क्वेश्चन नंबर 126, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। ऑप्शन ए विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक, ऑप्शन बी प्रतिरोध प्रतिरोध के प्रत्यक्ष अनुपातिक, ऑप्शन सी वोल्टता के व्युत्क्रम अनुपातिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चालक के माध्यम में प्रवाहित एक धारा जो होता है विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा अवशोषित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी यांत्रिक बल। तो आवेशित की गई एक वस्तु जो किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा शोषित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो यांत्रिक बल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी को एक दिश धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रवर्धक, एम्पलीफायर, एमपी एम्पलीफायर, ऑप्शन बी स्तरीक स्टेबिलाईजर, ऑप्शन सी दृष्टिकारी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी परिणामित्र ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को एक दृष्टि धारा डीसी में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है? वो दृष्टिकारी रेक्टिफायर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी फोटो सेल, ऑप्शन सी विद्युत अपघटय, ऑप्शन डी संचायक सेल। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। रूपांतरण के लिए संचायक सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सेकेंडरी सेल। क्वेश्चन नंबर 130, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डायनामो, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी बैटरी। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन ए साधारण जल, ऑप्शन बी उबलता हुआ जल, ऑप्शन सी समुद्री जल, ऑप्शन डी आश्वित जल। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो समुद्री जल होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 132, किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए कमजोर बैटरी, ऑप्शन बी कमजोर सर्किट, ऑप्शन सी टायरों में हवा का कम होना, ऑप्शन डी ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि बैटरी कमजोर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, प्रकाश वोल्टी सेल है
वोल्टी सेल है होता है या सेल है? ऑप्शन ए सौर सेल, ऑप्शन बी थर्मल सेल, ऑप्शन सी सल्फर सेल, ऑप्शन डी मोलर सेल। तो प्रकाशीय वोल्टी सेल जो होता है तो सौर सेल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, एक एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। ऑप्शन ए प्रतिरोधक, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी संधारित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिरोधक। 135, अगला क्वेश्चन है 135। एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी फ्यूज, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी स्विच। तो एक साधारण उपकरण जो होता है उसको प्रयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए जो किया जाता है वो स्विच के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, पावर स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन ए एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है जो उपकरण को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन बी यह कई घटकों का एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। ऑप्शन सी यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका उपयोग इनपुट संकेत के वोल्टेज करंट पावर के परिमाण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक विद्युत उपकरण है पावर स्ट्रिप और इसका उपयोग आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है जो उपकरण को समायोजित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 137, विद्युत चुंबक किससे तैयार होते हैं? ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी इस्पात लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी पीतल। तो विद्युत चुंबक जो होता है वो नरम लोहा से तैयार होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी इकाइयां कौन सी है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और रिपीटर, ऑप्शन सी ट्रांसमीटर नॉइज और इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ट्रांसमीटर सिग्नल और मॉड्यूलेटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी इकाइयां जो है वो ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, जो कि ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 139, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ऑप्शन बी कानों को नुकसान पहुंचाने वाला तेज संगीत, ऑप्शन सी ऐसी ध्वनि सुनना जो सुनने योग्य नहीं होता है, ऑप्शन डी अवांछित संवेदनाओं जो संदेशों में बाधा डालती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों को शोर में जो होता है वो अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आधुनिक भौतिक मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स का है आधुनिक भौतिक, अंग्रेजी और हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 140, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, ऑप्शन बी चुंबकत्व नियम, ऑप्शन सी सापेक्षता सिद्धांत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जिसमें दिया गया था वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपेक्षिकता
अपेक्षिकता सिद्धांत, रिलेटिव परमिटिविटी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी निल्स बोहर, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो दोस्तों अपेक्षिता का सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिरकोनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी वेनेडियम। तो दोस्तों न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, सबसे महंगी धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 143, काम्प्रटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए धन किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, अल्फा किरणें, ऑप्शन डी दृश्य किरणें। ऑप्शन सी एक्स किरणें है। तो दोस्तों काम्प्रटन प्रभाव के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी हर्षा, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी विपुला। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर जो है अप्सरा के नाम से है, जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 145, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हेनरी बेसेमर, ऑप्शन बी विलियम रोएंटजन, ऑप्शन सी स्पेंगलर, ऑप्शन डी कार्ल अल्सनेर। तो दोस्तों एक्सरे किरणें का जो आविष्कार किया था वो विलियम के रोएंटजन किया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, रोएंटजन एक्सरे किरणें का निर्माण किया था। 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया जाता है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी त्रिशूल, ऑप्शन डी अग्नि। तो भारत की पहली मिसाइल वह कौन सी पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? तो वो पहली मिसाइल पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 147, भारी जल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अफर वेंडमैन, ऑप्शन बी रिचार्ड, ऑप्शन सी हैंडवेल, ऑप्शन डी यूरे। तो भारी जल की खोज यूरे ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी एडविन हब्बल, ऑप्शन डी डब्ल्यू के रोएंटजन। तो रोएंटजन। तो दोस्तों एक्सरे की खोज जिसने की थी वो रोएंटजन ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बैकलैंड, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी अवोगाड्रो, ऑप्शन डी बेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 115, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी टाइपराइटर, ऑप्शन सी डायनामाइट, ऑप्शन डी ग्रामोफोन। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 151, डायनेमो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंथोनी प्लेटसन ने, ऑप्शन बी जॉन हैरिसन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट बर्न्स ने, ऑप्शन डी माइकल फैराडे ने। डायनेमो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एंथोनी प्लेटसन ने, ऑप्शन बी जॉन हैरिसन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट बर्न्स ने, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो दोस्तों डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए स्पेंगलर, ऑप्शन बी जी मार्कोनी, ऑप्शन सी माइकल फैराडे, ऑप्शन डी वाल्टर हंट। तो दोस्तों माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक के नियम दिए थे? ऑप्शन ए कैल्विन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी एम फैराडे। तो इलेक्ट्रॉनिक की खोज एम फैराडे ने की थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लुइस प्रिंस, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी माइकल फैराडे, ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155, गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन की आविष्कार लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था, जो सही है। अमीर, ऑप्शन बी अमीर जैकरेन जेनसन, ये गलत है। बैरोमीटर इवांजो लिस्टा और टोरिसेल ने किया था। एनिमेशन का एमिल काल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 156, सही का मिलान पहचान करें। ऑप्शन ए माइक्रोवेव ओवन का पर्सिस पेयर, ऑप्शन बी का ट्रांसफर वर्नियर ने, ऑप्शन सी का बैटरम विलियम स्टैनली, ऑप्शन डी का वर्नियर कैलिपर्स ने। तो दोस्तों इसका सही है। ये क्वेश्चन, ये बी और सी और डी तीनों गलत है। माइक्रोवेव ओवन का पर्सिस पेयर ने खोज किया था। क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी फ्लक्स। तो कौन रेशा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी फ्लक्स होगा, फ्लक्स। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी फ्लैक्स। तो दोस्तों नायलॉन होगा, वनस्पति रेशा नहीं है, और जूट का कॉटन फ्लैक्स तीनों रेशा है। क्वेश्चन नंबर 158, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिक क्षमता, ऑप्शन बी पारिस्थितिक दक्षता, ऑप्शन सी पारिस्थितिक आत्मसात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक खाद्य श्रृंखला जो कि ऊर्जा प्रवाह के अनुपात में जो नापा जाता है तो पारिस्थितिक दक्षता होती है। ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? समतल लेंस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी पारदर्शी लेंस। पारदर्शी होती है, लेंस नहीं होता। तो ऑप्शन सी अवतल लेंस को हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि सही आंसर है ऑप्शन सी। 160, क्वेश्चन नंबर 160, नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है, जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों की निरीक्षण करने की अनुमति देगी? ऑप्शन ए ऑप्शन ए 63 एंटोसेकेंड, ऑप्शन बी 53 एंटोसेकेंड, ऑप्शन सी 43 एंटोसेकेंड, ऑप्शन डी 37 एंटोसेकेंड। नवविकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर का पल्स द्वारा समय की औसत अवधि के जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों को के निरीक्षण करने की अनुमति देगी, वो है ऑप्शन सी 43 एंटोसेकेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161, अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षाओं में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करता है।
तो दोस्तों ऑप्शन ए गगनयान, ऑप्शन बी आकाशयान, ऑप्शन सी चंद्रयान, ऑप्शन डी अंतरिक्षयान। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करने के किसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ में मानव को अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों गगनयान का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 162, भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों इसका सही आंसर 1975 होगा। पहला प्रयोगात्मक उपग्रह इसी वर्ष लॉन्च हुआ था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 163, 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 164, किस पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? ऑप्शन ए सामर्थ्य, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वर्षण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? वो ऑप्शन बी विसरण है, वो वाष्पो जल चक्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश विकिरण की प्रणाली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग विकिरण, ऑप्शन डी परावैंगनिक किरणें। तो बैक्टीरिया निवारण के लिए हम परावैंगनिक किरणें का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास लीवर का उदाहरण है? वेल्स बैरो, फोर्सेप्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टंग्स, ऑप्शन डी नाइफ। तो वेल्स बैरो क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 168, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, ऑप्शन बी द्विरेखा छिद्र डबल स्लिट प्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी कॉम्प्रेशन प्रभाव द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनों की तरंग का प्रायोगिक रूप पहली बार डेसिमन और जर्मन प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था, जो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169, कर्णवोसन नाम का संबंध किस नाम से है? ऑप्शन ए जेसी बोस, ऑप्शन बी एस एन बोस, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। कर्णवोसन को एसन बोस के नाम से संबंध दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 170, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3.775 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी ताप विद्युत, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी सभी का बराबर प्रतिभाग।
तो विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा जो होता है वो ताप विद्युत का होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 172, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण होती है? ऑप्शन ए स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, स्टीयरिंग होता है। ऑप्शन ए स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, ऑप्शन बी टायरों के घिसलने के कारण, ऑप्शन सी स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टीयरिंग में फ्री प्ले स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 173, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड तरंगे, ऑप्शन बी एक्सरे तरंगे, ऑप्शन सी गामा तरंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीटी स्कैन में एक्स-रे का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174, नींबू निचोड़ने की मशीन है। ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नींबू निचोड़ने को द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आता है, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 175, स्टीफन हॉकिंग है एक पियानो वादक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी गिटार वादक, ऑप्शन डी अमेरिका राजनेता। तो स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक है, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आज फिजिक्स कंप्लीट हो गए दोस्तों, और कल रसायन विज्ञान से हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे।